500 વર્ષ બાદ અયોધ્યામાં રામલલ્લાનો પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે સમગ્ર દેશમાં ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। રાજકોટમાં અયોધ્યા રામ મંદિર જેવી આબેહૂબ પ્રતિકૃતિની દર્શન કરી ધન્યતા મેળવવાનો અવસર રાજકોટવાસીઓને પણ મળશે। તારીખ 17 જાન્યુઆરીથી 22 જાન્યુઆરી સુધી સનાતન ધર્મ રક્ષક સમિતિ દ્વારા એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન વિરાણી હાઈસ્કૂલના ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવામાં આવ્યું। સનાતન ધર્મ રક્ષક સમિતિ દ્વારા અયોધ્યા રામ મંદિર જેવી 100 બાય 65 ફૂટની પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવશે। સાથે આ મહોત્સવમાં હજારો દીવડાઓથી આરતી પણ કરવામાં આવશે। આ સાથે દીવડાઓની મહાઆરતીમાં 11 વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની પણ હાજરી રહેશે। દરરોજ 10,000 થી વધુ દર્શનાર્થીઓ માટે પ્રસાદીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેમજ રાત્રિના સમયમાં કલાકારોની ઉપસ્થિતિમાં લોક ડાયરો પણ યોજવામાં આવ્યો। देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ भी राम भक्त हैं बड़ी ही प्रसन्नता है, खूब आनंदित हैं। और राजकोट में तो उत्सव मनाया ही जाएगा। राजकोट के साथ साथ पूरे विश्व के राम भक्त सभी अपने अपने स्थान पर खूब धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि में भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। आगे आने वाले जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर तो अभी बहुत दिन तक बनता रहेगा। मंदिर बड़ा विशाल होगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ सनातन धर्म रक्षा समिति ने निर्णय लिया है, बढ़िया एक मंदिर बनाएंगे और 17 से 22 तक बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, खूब आनंद पूर्वक उत्सव मनाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे आयोजन होंगे, बहुत सुंदर सुंदर आयोजन है। इसके अध्यक्ष विजय भाई हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। देखिए, लगभग 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए, और ये राम जन्मभूमि ही नहीं है, राष्ट्र के लिए है। न जाने कितने महापुरुषों का बलिदान हुआ, 72 बार वहाँ युद्ध हुआ राम जन्मभूमि के लिए। आतंकवादियों ने, आतताइयों ने मंदिर को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, विध्वंस कर दिया। सारे समाज, सारे हिंदुओं ने तमाम बार संघर्ष किया, और ये कुछ दिन आया जब संकल्प लिया गया कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। शिला पूजन हुआ पूरे देश में, गांव-गांव। 1990 2 नवंबर की वो घटना हमें याद है, आंखों देखी बात है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह कहते थे अयोध्या परिंदा पर नहीं मार सकता है। सारे राम भक्त पूरे देश के उद्वेलित होकर के अयोध्या पहुंच गए। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां हमारे सारे राम भक्त पहुंचे, और 30 अक्टूबर को कार सेवा प्रारंभ कर दिया। पहुंच गए राम जन्मभूमि पर, कोई रोक नहीं पाया। 2 नवंबर को राम भक्त जब संकल्प लेकर के जो निहत्थे थे, कार सेवा करने के लिए जा रहे थे, आतताई उन निहत्थे राम भक्तों के ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी। तमाम राम भक्तों को गोलियों से भून दिया। सरजू नदी का जल लाल हो गया, इतना उत्पात मचाया। वो दिन हमें याद है, वो भी दिन बीत गया। और 1992 में वो राम भक्तों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसे तथाकथित लोग बाबरी ढांचा कहते थे। ध्वस्त कर दिया, उस मलबे को, उस कलंक को साफ कर दिया। राम भक्तों का संकल्प था, महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, बलिदान था,
और आज निर्णय हुआ, हमारा विजय हुआ, राम जन्मभूमि बन करके तैयार हो गया, गर्भगृह तैयार है। भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर बहुत दिन तक बनेगा, अभी विश्व का पहला मंदिर होगा। इतना उत्साह है पूरे देश में, देश ही नहीं विश्व में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। सभी राम भक्त अयोध्या आने के लिए उतावली में हैं कि अयोध्या सब पहुँचें, लेकिन सब राम भक्तों से हम प्रार्थना करते हैं। अयोध्या बहुत छोटी है, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, अयोध्या छोटी है। सब अपने अपने घरों में रह करके, अपने अपने पड़ोस के मठ मंदिरों में रह करके उत्सव मनावें, दिवाली मनावें, आनंद मनावें और खूब प्रसाद का वितरण करें, अच्छा होगा। और फिर धीरे धीरे सबको आह्वान किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, सब रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। इतना ही नहीं, कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमारा विजय प्राप्त होने वाला है, अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर की भव्यता को देखिए, परिसर की भव्यता को देखिए, सब भव्य हो चुका है। ज्ञानवापी पर भी विजय प्राप्त होने वाला है, लेकिन इतने से हमारी सार्थकता, इतनी से हमारी पूर्णता नहीं है। हमारा तो संघर्ष राष्ट्र के लिए है। राम जी विराजेंगे, राष्ट्र अखंड होगा। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा पूजा है, हमारा पाठ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। राष्ट्र के ऊपर संकट चल रहा है। क्या संकट है? जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, वो विषमता सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। इस विषमता को रोकना हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है, हमारा पुनीत कर्तव्य है। हम इस विषमता को रोकेंगे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, एक नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिसे आप धारा 30 का ध्यान देंगे, जिसे धारा 30 कहते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस समय गृह मंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विरोध किया, नहीं आ सका, लेकिन दुर्भाग्य था बेचारे बहुत जल्दी चले गए। ये धारा 30 आया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है, नहीं आना चाहिए, गलत है, ये राष्ट्र के लिए घातक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। संविधान में धारा 30 जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक क्या है? मंदिर विधेयक में लिखा है, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बतावे कि शिक्षण संस्थान की कहीं व्यवस्था हुई। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया गया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रो डॉलर के बल पर, आप कहेंगे विदेशी पैसों के बल पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रो डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर मंदिर विधेयक जो आया, धारा 30 से मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वह पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ पैसा मदरसों और बोलियों को दिया जा रहा है। ना हो तो जाकर दक्षिण भारत में देख लीजिए, एक एक करके मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा, ये सत्य है। इस प्रकार से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज पूर्वांचल में मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है। मैंने सारी सीमाओं को देखा है, मुझे ज्ञात है। मैं उस स्थान तक भी गया हूँ जहाँ 4 देशों की एक साथ सीमा है। हमारे साथ, राष्ट्र के साथ, इन हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में किस तरह से छल किया गया। इतना ही नहीं, हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को।
हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को, जिसने राष्ट्र के लिए सर कटाया, जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन सबको भूल गए। हमें याद क्या रह गया? अय्यासों की कहानी हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भूल गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उनके बलिदान को भूल गए। उनके पिता तेग बहादुर जी के बलिदान को हम भूल गए। दिल्ली में जाकर के सिर काटा गया उनका। गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे, जय सिया राम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों के कुर्बानी को, बच्चों के बलिदान को, जो जिंदे दीवार में चुन दिए गए, उनके बलिदान को हम भूल गए। महाराणा प्रताप के बलिदान को भूल गए। हम शिवाजी के बलिदान को भूल गए, महापुरुषों के बलिदान को, सरदार भगत सिंह के बलिदान को भूल गए, सुभाष चंद्र को भूल गए। आज भी दुर्भाग्य बस हमारे बच्चे अय्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अय्यासों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हमारे लिए महान हो गया अकबर, जो अकबर हिंदुओं के बहु बेटियों को लेकर के मीना बाजार लगाता था, आज वो हमारे लिए आदर्श हो गया। ये कब तक चलता रहेगा? आज भी हमारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं। मदर टेरेसा को राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया गया। सब महापुरुष हमारे भूल गए। यह स्थिति, यह परिस्थिति, राष्ट्र के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया। जो महापुरुष गर्व के साथ उठाते थे, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। स्वामी राम बड़े गर्व के साथ हाथ उठाते थे, मैं भारत हूँ, मेरा सिर इस देश के उत्तर का भाग है, मेरा पैर देश के दक्षिण का भाग है, मेरी दोनों भुजाएं पूर्व पश्चिम के भाग के रूप में दुर्भाग्य था। ऐसे देश का बंटवारा हुआ और हमें ये मिला। ये कब तक चलता रहेगा? दूसरी बात, कितना बड़ा भेदभाव है। एक तरफ संविधान है और एक तरफ शरीयत है। एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है। 1976 में इंदिरा गांधी ने हमको सेकुलर घोषित कर दिया, हिंदुओं को सेकुलर घोषित कर दिया। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आता है तो किसके लिए लागू होगा? क्यों? ये जनसंख्या नियंत्रण किसके लिए लागू होगा? क्यों? हिंदुओं के लिए लागू होगा। दूसरी बात, जिनकी जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह फैलाए बढ़ती जा रही, जिनकी विषमता बढ़ती जा रही है, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। ध्यान दे, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। समय आ चुका है। ये धारा 30 ये जो राष्ट्र के विरोध में है, यह जाएगी और देश अखंड होगा। इसकी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। राम जन्मभूमि बनने के साथ साथ हमारा सब कुछ पूर्ण हो गया होगा। और इतना नहीं, हमें इस तरह से बांटा गया है, हमें हमारे भाइयों को इस तरह भड़काया गया है, इतना बांटा गया, जाति भेद में, मतभेद में, कहीं आरक्षण है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हिंदू लड़ता रहे, कभी संगठित न होने पावे। और आप लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मणिपुर में जो यह बवाल हुआ है किसकी देन है? जवाहरलाल जी की देन है। ये नींव डाली हुई जवाहरलाल जी की है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए गलत है। नहीं, अब ये सब नहीं होने पाएगा। एक संविधान, सबके लिए एक संविधान होगा, ये निश्चित बात है। अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद पूरे देश में हर घरों में आदेश उपदेश दिया जा रहा है। सारे हिंदू संगठित हैं, सब आंदोलित हैं, सब प्रसन्न हैं, सबके यहाँ सब उत्साह मनाएंगे। राजकोट ही नहीं, पूरे घर घर में आदेश उपदेश दिया जा रहा है। सब जय जय श्री राम। कोर्ट के द्वारा भी आएगा, आंदोलन भी है। राम जन्मभूमि की स्थापना हो रही, राम जी आएंगे, राष्ट्र सुरक्षित होगा, निश्चित है। ये तो पहले हमारा लक्ष्य है एक संविधान लागू करना। मठ मंदिर बाद में है, पहले राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा है। राष्ट्र के विरोध में जो ये धाराएं हैं, ये धारा जाएगी, तैयारी हो गई, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, पता लगा के देख लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ। इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? धारा 30 ये संविधान की धाराएं जाएंगी, एक संविधान लागू होगा। कोई आंदोलन जन चला रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी तैयारी में लगे हैं, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। कोई आंदोलन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये भगवान राम जी कार्य हमारा पूरा करेंगे। ये चुनाव आने दीजिए, इसके बाद सब पूरा हो जाएगा। कोई नाराज नहीं है, सब प्रसन्न हैं।
हमारे यहाँ कोई भेद दृष्टि नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, एक हैं। हम हर घरों से, जनजातियों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ से, उपेक्षितों के घरों से हम भाई बहनों को लाते हैं और ला करके उनको राम कथा पढ़ाते हैं, कृष्ण कथा पढ़ाते हैं, राष्ट्र के लिए शिक्षित करते हैं, संकल्प दिलाते हैं। और सब हमारे भाई बहन उन्हीं स्थानों में जहाँ ईसाई, हाँ, मंदिर विधेयक, मंदिर आपने सुना नहीं, सरकारी कोष में दिया जा रहा है वो पैसे ईसाई मिशनरियों को। पता लगा के देखिए, दक्षिण भारत में लगभग सारे मंदिर में रिसीवर है। पूरे भारत के मंदिर की बात कर रहे हैं आप? जी, पूरे भारत की मंदिर, एक मंदिर नहीं, हम पूरे भारत के मंदिरों की बात कर रहे हैं। नियम 30 नहीं जाना चाहिए, यही बता रहे। धारा 30A मंदिर विधेयक, इसे देखिए, आप पढ़िए। क्या ये हटाना चाहिए? बिल्कुल हटेगा, हटाना नहीं चाहिए, हटेगा। सरकार ने चाहता है, उससे क्या होता है? एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है, अलग अलग नियम है। नहीं, सबके लिए एक होना चाहिए, एक संविधान। ये तो सब के सब सरकार सबके लिए होना चाहिए, नहीं कि जैसा ये नियम जो लागू, पुराना नियम, इसे हटेगा, ये हटेगा नियम, ये नियम हटेगा। हमारे पैसे से आप हट जाएंगे, हमारे पैसे से आप आज हमारा पैसा मौलवियों को तनख्वाह दिया जाता है, यही होना चाहिए। सब राष्ट्र के लिए है, ठीक है, बहुत अच्छा है, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे बड़ा मंदिर हमारे लिए राष्ट्र है। भाई पहला तो मैं 2 વર્ષ પહેલાં રાજીનામું દીધું છે, હું સત્તાવાર રીતે નથી, તો તમને ખ્યાલ છે ને, એટલે તો જાહેરમાં પણ ખબર છે ને, હજી પણ બોલું છું કે 2 વર્ષથી મેં સંપૂર્ણ રાજકારણ છોડી દીધું છે અને સનાતન ધર્મનો ગુજરાતનો પ્રમુખ છું અને એક ગૌ માતાના જે સેવક તરીકે, ગૌ માતાના દીકરા તરીકે, અને જ્યારે 550 વર્ષ પછી પ્રભુ શ્રી રામ આવતા હોય તો એનો આનંદ અલગ હોય અને એ અંદરથી જ આનંદ, એ કોઈ સ્વાર્થ, કોઈ રાજકીય ભવિષ્યનું કાંઈ એવું નથી, તો માત્ર સનાતન ધર્મના પ્રમુખ તરીકે. અને અમારા તો બાપ દાદાથી, મારા દાદા, મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી તેમજ મારા દ્વારા વર્ષોથી આ સાધુ સંતો અમારે ત્યાં આવે છે. આપના મીડિયાના માધ્યમથી પણ રાજકોટના નગરજનોને પણ ખબર છે કે રાજકોટમાં કોઈ પણ સાધુ સંતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એ नहीं, वो मेरा वचन है पक्का, वो मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा है मेरा, मैं एक विजयी हूँ, मेरा नाम ही ऐसा है कि मैं बोलता हूँ, करता हूँ. એમાં સંપૂર્ણ રૂપરેખાઓ આના માધ્યમથી આપણને બધાને આપેલું છે. તો પણ થોડુંક વિસ્તૃત માહિતી તમને હું દઉં છું. તારીખ 17ના બપોર 2 વાગ્યાથી આપણું ભવ્યથી ભવ્ય એક શોભાયાત્રા, રામ પ્રભુ શ્રી રામની એક ભવ્ય શોભાયાત્રા, એમાં લગભગ 1000 ઉપર સાધુ સંતો છે અને 1500થી 2000 4 વ્હીલો. એનું લિસ્ટ હવે બનશે કારણ કે હજી 15 દિવસની વાર છે. અને 2000 2500 કે જે કંઈ બાઇક થાય એ બાઇકની યાત્રાઓ છે. અને ગુજરાતના નામાંકિત લગભગ બધા કલાકારો પણ આમાં જોડાય છે. અને ત્યારબાદ રાતે યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ ભોજન સમારંભ છે, અહીંનો પ્રસાદી વ્યવસ્થા રાખેલ છે. પછી 18 તારીખે રોજ રાત્રિ પ્રોગ્રામમાં એક ભવ્યાથી ભવ્ય આરતી, કમલેશભાઈ ત્રિવેદી દ્વારા ભવ્યાથી ભવ્ય આરતી, એનું રોજ સાંજે ટેલિકાસ્ટ થશે. ત્યારબાદ 10થી 12000 માણસોની અત્યારથી અમારી પ્રસાદીની વ્યવસ્થા રોજ માટે છે. પછી 18 તારીખ, 19, 20, 21 રોજ રાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, તેમજ 21 તારીખે રાતે 12 વાગે ગ્રાઉન્ડની ફરતી રાઉન્ડમાં બધાય ભવ્ય આતશબાજી, જે ફટાકડાથી 12 વાગે આયોજન કરવામાં આવે છે. ગ્રાઉન્ડની ફરતી કોર જે ભવ્ય આતશબાજીનું એક આયોજન પણ કરવામાં આવે છે, એનો ઉલ્લેખ આમાં નથી, પણ એ એક આયોજન પાછું અમે કરેલ છે કે ગ્રાઉન્ડની ફરતી કોર ભવ્ય આતશબાજી થાય 12 વાગે રાતના 12ના ટકોર 21 તારીખે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે 22 તારીખે રામલલા 12 વાગે બપોરે ત્યાં બિરાજમાન થાય છે, તો એના આગલેથી રાતે 12 વાગે અમે આયોજન કરવાના છીએ.